तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ओसांस न्यूबी एडवेंचर का एपिसोड नंबर 4। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको रिक और रेनेट को दिखाया जाता है। रिक अपने रिजल्ट का वेट कर रहा होता है और जो रेनेट होती है वो रिक के पास आकर पूछती है कि मास्टर रिक, आज तो आप बहुत ज्यादा शांत लग रहे हो, लेकिन जब आप यहाँ पर आए थे तो इतने शांत नहीं थे। तो रिक बताता है कि उसको कुछ याद आ गया। अब हमको रिक की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जहाँ रिक छोटा होता है तो वो सोचता है कि मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। उसको बचपन से ही एडवेंचरर बनने की ख्वाहिश थी। वह फेरी टेल्स की किताबें भी पढ़ता था जिसमें यामाटो समा के कारनामे लिखे हुए होते थे और डीमन किंग को मारना और भी कई सारी बातें लिखी हुई होती थी। फिर एक दिन रिक ये बात अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसको एक एडवेंचरर बनना है। तो उसकी जब मदर होती है वो कहती है कि एडवेंचरर्स का काम बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, तुमको कोई दूसरी जॉब ढूंढनी चाहिए। अब रिक के जो फादर होते हैं वो इस बात पर अग्री कर जाते हैं और रिक को कहते हैं कि कोई स्टेबल जॉब ढूंढो जिसके अंदर पैसा भी आता रहे और तुम जॉब भी करते रहो। तो रिक ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो चाहता है अपनी स्किल टेस्ट करवाता है और वहाँ पर जो स्किल टेस्ट करने वाले लोग होते हैं वो बताते हैं कि तुमने एक यूनिक स्किल इनहेरिट की है, लेकिन ये जो स्किल है तुम हार्डवर्क करके या फिर ट्रेनिंग करके एक्टिवेट नहीं कर सकते हो, ये अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगी। अब जो रिक होता है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपने दोस्तों को जाके ये बात बताता है तो उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब रिक वेट कर रहा होता है कि कब उसकी स्किल एक्टिवेट होगी और वो कब जाके एडवेंचरर्स के स्कूल में अपना नाम लिखवाएगा। लेकिन ऐसा वेट करते करते रिक बड़ा हो जाता है और रिक की स्किल एक्टिवेट नहीं होती है। तो फिर रिक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर देता है एडवेंचरर्स गिल्ड के अंदर। वहाँ पर वो जॉब कर रहा होता है और रोज वो नए नए एडवेंचरर्स को देखता है। तो रिक बहुत ज्यादा जलता भी था क्योंकि रिक भी एक एडवेंचरर बनना चाहता था। फिर एक दिन रिक के ऑफिस में अलीशा आती है। अलीशा वहाँ पर एक न्यू इंटर्न होती है। वहाँ पर जितने भी मेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अलीशा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब धीरे धीरे रिक और अलीशा की दोस्ती भी अच्छी हो जाती है। अब रिक यहाँ पर वेट करते करते बूढ़ा होता जा रहा था। वो 30 साल का हो चुका था लेकिन उसकी स्किल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई थी। एक दिन रिक बाहर जाता है तो उसको पता चलता है कि एक मॉन्स्टर सिटी के अंदर आ गया है। अब रिक को मॉन्स्टर्स वगैरह देखना भी बहुत पसंद था तो वो वहाँ पर चला जाता है उसको देखने के लिए। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम रिनेट होता है। अब वो रिनेट से कहता है कि तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए, ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन रिक को नहीं पता होता है कि रिनेट एक एस क्लास एडवेंचरर है। अब जो रिक होता है वो रिनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे खड़ा हो जाता है। रिनेट को ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन रिनेट फिर अचानक से आती है और उस मॉन्स्टर को मार देती है। अब जो रिक होता है वो तो हैरान ही हो जाता है। फिर रिक को पता चलता है कि जो रिनेट है वो एस क्लास एडवेंचरर है। तो रिक यहाँ पर थोड़ा बहुत जलन महसूस करता है और रिक पूछता है रिनेट से कि क्या मैं एक एडवेंचरर बन सकता हूँ। तो जो रिनेट होती है वो साफ साफ मना कर देती है और रिक जो होता है उसको बहुत ज्यादा ठेस लगती है। वो उदास हो जाता है। तो ऐसे ही जल्दबाजी में वो रिनेट को कॉफी के लिए पूछ लेता है और जो रिनेट होती है वो भी हाँ कर देती है। और जो रिक होता है वो तो खुश हो जाता है। वो सोचता है अगर मैं और रिनेट साथ में हो जाए तो क्या बात है। रिनेट एक एस क्लास एडवेंचरर है और रिक एक रिसेप्शनिस्ट है, तो उन्हीं की जोड़ी बहुत ज्यादा जमेगी। और रिक अपने ख्याली पुलाव में ऑफिस चला जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अलीशा उससे पूछती है कि मास्टर रिक, आप तो बहुत ज्यादा खुश हो, आखिर क्या बात है। तो रिक मन ही मन उसको कुछ बताता नहीं और खुश हो रहा होता है। अगले दिन रिक तैयार होता है अपनी डेट के लिए। वो रेनेट से मिलने जाता है लेकिन उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए हैं। अब जो रेनेट होती है उन मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और रिक वहाँ पर जब जाके देखता है तो कहता है कि ये होती है एस क्लास एडवेंचरर्स की पावर। जो रेनेट होती है वो चुटकियों में ही सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है और रिक ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से रेनेट को एक ड्रैगन की स्मेल आती है और उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है क्योंकि ड्रैगन से रेनेट बहुत ज्यादा डरती है। बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसको ड्रैगन से डर लगता था। तो जो रिक होता है वो रेनेट के पास जाता है और कहता है कि तुमको आखिर क्या हुआ है। अब रेनेट जो होती है यहाँ पर कहती है कि रिक तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर एक ड्रैगन है। तो जो रिक होता है वो जानता है कि ड्रैगन बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, वो ऐसे ही अचानक से यहाँ पर नहीं आएंगे। तो रिक जो होता है वो रेनेट की बात पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए जो रिक होता है वो रेनेट के साथ ही रहता है।
लेकिन अचानक से वहां पर ड्रैगन आ जाता है। अब क्योंकि जो रेनेट होती है वो कुछ कर नहीं पा रही है और जो रिक है उसके पास कुछ भी नहीं है, वो पावरलेस है, तो दोनों ही फंस जाते हैं। और जो ड्रैगन होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तभी अचानक से वहां पर जैद और उसके दोस्त आ जाते हैं। अब जैद यहाँ पर एक एडवेंचरर है जो रिक से हमेशा एडवेंचरर्स गिल्ड के अंदर मिलता रहता था। अब जो जैद होता है वो वहां पर आके रिक की मदद करता है, लेकिन जो ड्रैगन होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उस पे या तो एस क्लास के अटैक्स काम करते थे या फिर ए क्लास से ऊपर के, लेकिन जो जैद था वो तो एक बी रैंकर था और उसके दोस्त भी बी रैंकर थे, तो उनके अटैक्स तो बिल्कुल यूजलेस थे ड्रैगन के ऊपर। अब वो ड्रैगन एक शील्ड बनाता है, उन सबको ट्रैप कर देता है और वहां पे वो सबके सब फंस जाते हैं। क्योंकि रेनेट अब कुछ भी कर नहीं पा रही है तो वो तो यूजलेस हो गई है और रिक भी यूजलेस है और उसके दोस्तों के अटैक कोई काम कर नहीं रहे हैं। तो रिक ही आगे बढ़ता है और उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन रिक को एक हाथ मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन रिक फिर भी हार नहीं मानता है। रिक वहां पर जाता है तो वो ड्रैगन अचानक से रिक के ऊपर अपना हाथ रख देता है और जो रिक होता है वो नीचे कुचला जाता है। सबको यही लगता है कि रिक अब नहीं रहा, फिर मर चुका है, लेकिन अचानक से रिक की जो पावर्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और रिक उठता है और एक झटके में ही उस ड्रैगन की मुंडी को उड़ा देता है और वो ड्रैगन मर जाता है और रिक ये सब करने के बाद बेहोश हो जाता है। फिर एक हफ्ते बाद रिक की आंखें खुलती हैं हॉस्पिटल के अंदर। उसके बगल में रेनेट बैठी हुई होती है और वो कहती है कि गुड मॉर्निंग। अब क्योंकि रिक एक हफ्ते तक सोया हुआ होता है तो उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो रेनेट कहती है कि तुमको आराम से करना चाहिए, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर चुकी है, अगर तुम थोड़ा बहुत भी ओवरलोड करते तो तुम शायद आज जिंदा ना होते। फिर रेनेट कहती है कि तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं जो एक एडवेंचरर बनने के लिए चाहिए, तुम एक एडवेंचरर बन सकते हो, तो क्या तुम हमारे को ज्वाइन करोगे जो लेजेंडरी एस क्लास ग्रुप है। तो रिक ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो हाँ कर देता है कि हाँ मैं ज्वाइन करूंगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।